हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ जी, टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम टीवी शोज लाइक कौन बनेगा करोड़पति एंड ऑनलाइन गेमिंग। हाँ जी, अगर ऑनलाइन गेमिंग से इनकम होती है या फिर टीवी शोज लाइक कौन बनेगा करोड़पति एंड अदर टीवी शोज लाइक बिग बॉस से अगर जो प्लेयर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं उस शो में, उनको कोई इनकम होती है तो उसकी टैक्सेबिलिटी किस हिसाब से होगी, कितना टैक्स लगेगा, कौन से हेड में जो है वो इनकम टैक्सेबल होगी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी, कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट के जजमेंट्स भी हम डिस्कस करेंगे जिसका सीधा सीधा कनेक्शंस इस नेचर ऑफ इनकम से होता है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रोवर्सी जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जो गेम होते हैं वो दो कैटेगरी में आप उनको डिवाइड कर सकते हो। पहली कैटेगरी हो सकती है गेम ऑफ स्किल, दूसरी कैटेगरी हो सकती है गेम ऑफ चांस। हाँ जी, दोनों में जो है वो टैक्स रेट में और टैक्सेबिलिटी में डिफरेंस है। अगर गेम ऑफ चांस होगा तो टैक्सेबिलिटी क्या होगी वो अलग है, अगर गेम ऑफ स्किल है तो टैक्सेबिलिटी क्या होगी वो भी अलग है। पर ये कंट्रोवर्सी है। डिपार्टमेंट हमेशा ये चाहता है कि मैं सारे गेम्स को, जो भी ऑनलाइन गेमिंग है और जो भी टीवी शोज से जो इनकम होनी है, डिपार्टमेंट की हमेशा ये इंटेंशन रहती है कि मैं उसको टैक्स करूं एज अ गेम ऑफ चांस। हाँ जी, तो ऐसा नहीं है, आप आगे लिटिगेशन में जा सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपने मनी विन की है वो गेम ऑफ स्किल से विन की है। तो आइए देखते हैं गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल में क्या डिफरेंस है। गेम ऑफ स्किल अगर वो है, अगर आपने कोई भी मनी विन की है एंड इट इज़ आउट ऑफ अ गेम ऑफ स्किल, तो उस पे जो टैक्स रेट लगेगा वो नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा अकॉर्डिंग टू योर स्लैब रेट। जिस भी स्लैब रेट में आप आते हैं, जो भी स्लैब आपकी इनकम पे नॉर्मली लगता है, उसके हिसाब से जो है आपकी टैक्सेशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज़ गेम ऑफ चांस। हाँ जी, गेम ऑफ चांस में जो है वो एक स्पेशल टैक्स रेट है जिसको हम बोलते हैं फ्लैट रेट ऑफ टैक्स, मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स रेट दैट इज़ 30%, प्लस इसमें सरचार्ज भी ऐड किया जाएगा और इसमें एजुकेशन सेस जो है वो भी ऐड किया जाएगा। अभी गेम ऑफ स्किल क्या है? गेम ऑफ स्किल वो गेम है जहाँ पे आपकी सुपीरियर नॉलेज की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं, जहाँ पे अटेंशन चाहिए होती है एट अ वेरी गुड लेवल, जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस आपको काम आता है, जहाँ पे आपकी मेमोरी स्किल्स आपको काम आती है, जहाँ पे एनालिटिकल डिसीजंस काम आता है, जहाँ पे आपकी लॉजिकल एबिलिटी काम आती है और एड्रॉइटनेस जो है वो आपकी काम आती है। मीन्स आपकी एक्सपर्टनेस जो है वो वहाँ पे काम आती है। गेम ऑफ चांस क्या होता है? मीन्स हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश दीज टू कैटेगरी ऑफ गेम्स। गेम ऑफ चांस जो है वो डिपेंड करता है मेयरली ऑन द लक, लाइक गैम्बलिंग, बैटिंग, लॉटरीज और विनिंग फ्रॉम द कसिनोज। हाँ जी, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू कैटेगरी ऑफ गेम्स। अगर गेम ऑफ स्किल है तो नॉर्मल टैक्स स्लैब में वो जाएगा, अगर गेम ऑफ चांस है, गेम ऑफ लक है, तो वो फ्लैट रेट ऑफ टैक्स में जाएगा। रिलेवेंट सेक्शन है सेक्शन की टैक्स रेट के लिए, सेक्शन 115BB। हाँ जी, तो उस पर जो है वो मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स रेट लगाई जाएगी। तो ये दोनों डिफरेंस है पर यहाँ पे कंट्रोवर्सी जो है वो बहुत बड़ी है कि कौन सा गेम जो है वो गेम ऑफ स्किल है और कौन सा गेम जो है वो गेम ऑफ चांस है। इसको क्लियर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी हमारे पास हैं कोर्ट्स के, तो उन केस लॉज की बात करते हैं। हाँ जी, एक राजस्थान हाई कोर्ट का केस लॉ है हमारे पास इन द मैटर ऑफ रविंद्र सिंह चौधरी। इस केस लॉ में ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने ये बोला है कि जो ड्रीम 11 में जो विनिंग होती है और जो ड्रीम 11 में जो गेम्स हैं दैट इंक्लूड स्किल्स मीन्स इट इज़ अ गेम ऑफ स्किल्स टू बी एम्प्लॉयड सो एज टू विन द गेम। तो इस तरह के जो गेम्स होते हैं जो ड्रीम 11 में होते हैं, इट इज़ अ गेम ऑफ स्किल्स, राइट, because these games require application of skills and knowledge regarding the real life games and the players. Yes, जो ड्रीम 11 पे फॉर एग्जांपल जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है कि रियलिटी में कौन सा प्लेयर जो है उसकी क्या पोजीशन है, उसकी रेटिंग क्या है, किस तरीके से जो फॉर एग्जांपल क्रिकेट है उसके रूल्स क्या हैं। तो यहाँ पे आपको स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत है। तो ये था एक इंपॉर्टेंट जजमेंट इन द मैटर ऑफ रविंद्र सिंह चौधरी के जो ड्रीम 11 पे जो गेम्स होते हैं इट इज़ अ गेम ऑफ स्किल एंड नॉलेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है हमारे पास मुंबई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का
मुंबई का जो केस लॉ है, बॉम्बे हाई कोर्ट का जो केस लॉ, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हमारे पास केस लॉ है इन द मैटर ऑफ RMD चमार भागुआ एंड अनादर्स। हाँ जी, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल स्किल्स वुड नॉट अमाउंट टू गैम्बलिंग एक्टिविटीज़। जिस गेम में सब्सटेंशियल स्किल्स और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है उनको हम गैम्बलिंग एक्टिविटी नहीं कह सकते। दो दिस केस लॉ इज़ नॉट रिलेवेंट, दो दिस केस लॉ इज़ नॉट रिलेटिंग डायरेक्टली टू द इनकम टैक्स केस लॉज, बट सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि जिस गेम में स्किल्स की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, वो गेम्स जो हैं वो गैम्बलिंग एक्टिविटी की कैटेगरी में नहीं आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट केस लॉ हमारे पास है बॉम्बे हाई कोर्ट का इन द मैटर ऑफ न्यूज़ टेलीविज़न इंडिया लिमिटेड। इस मैटर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि कौन बनेगा करोड़पति जैसे गेम्स जो हैं वो गेम ऑफ स्किल की कैटेगरी में आते हैं, वो भी गैम्बलिंग एक्टिविटी नहीं है। तो हमारे पास तीन जो है वो इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स हैं अबाउट दिस कैटेगराइजेशन ऑफ गेम ऑफ स्किल्स एंड गेम ऑफ चांस, कि कौन सा गेम जो है वो आप स्किल में डाल सकते हैं और कौन सा गेम जो है चांस में डाल सकते हैं। गेम ऑफ लक और गेम ऑफ चांस सीधा सीधा विनिंग फ्रॉम द कैसीनो, विनिंग फ्रॉम द बेटिंग एक्टिविटीज़, और इस तरीके जो प्योरली जो गेम है जो प्रॉपर लक और चांस पे डिपेंड करते हैं वो उस कैटेगरी में जाएंगे और फ्लैट रेट पे टैक्स हो जाएंगे। बट स्टिल इट इज़ अ कंट्रोवर्सी। डिपार्टमेंट की इंटेंशन हमेशा ये होगी कि वो सारी विनिंग फ्रॉम द गेम कहाँ पे कौन सी कैटेगरी में लेके जाए, उस कैटेगरी में जहाँ पे टैक्स रेट ज़्यादा है, दैट इज़ गेम ऑफ चांस और लक। हाँ जी, अब रिलेवेंट सेक्शन क्या है जहाँ पे टैक्सेबिलिटी होगी? हमारे पास रिलेवेंट सेक्शन है साहब सेक्शन 56(2)(IB। हाँ जी, इस सेक्शन में जाके जो है टैक्सेबिलिटी होगी। यहाँ पे इनकम फॉल करती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में। नेक्स्ट देखते हैं साहब टैक्स रेट क्या है। टैक्स रेट, अगर ये गेम ऑफ लक या फिर चांस है उसके केस में टैक्स रेट है। अगर स्किल का गेम है तो जो नॉर्मल टैक्स रेट का जो स्लैब है जो एक इंडिविजुअल के ऊपर लगता है वो स्लैब रेट के हिसाब से जो टैक्स है वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा। टैक्स रेट है यहाँ पे 30% एज पर सेक्शन 115BB। उसके ऊपर लगेगा सरचार्ज एट द रेट 10% ऑफ टैक्स। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, ये सरचार्ज जो है ये 15% हो सकता है अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है। इस तरीके से सरचार्ज का भी एक स्लैब है यहाँ पे, और सरचार्ज आपकी टैक्स पे तभी लगेगा जब आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा होगी। एजुकेशनल सेस इन ऑल द केसेस आपको लगना ही लगना है, दैट इज़ 4%। अगर हम ये मान लें कि साहब इनकम जो है वो 50 लाख से ज़्यादा है और सरचार्ज भी एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पे टोटल टैक्स रेट आती है आपकी 34.32%। मतलब कि मान लीजिए अगर कौन बनेगा करोड़पति में कोई कंटेस्टेंट गया और अगर हम इस गेम को गेम ऑफ चांस और लक मानते हैं तो यहाँ पे किसी भी कंटेस्टेंट ने अगर 1 करोड़ रुपए जीते हैं, अगर कोई भी कंटेस्टेंट 1 करोड़ रुपए जीतता है तो उसको कितना टैक्स देना है? उसको टैक्स देना है 34,32,000 रुपीज़। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टैक्सेबल ऑफ इनकम फ्रॉम केबीसी टीवी शोज़ एंड ऑनलाइन गेमिंग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बाय कीपिंग इन माइंड दैट दीज गेम्स आर ऑल गेम ऑफ लक एंड चांसेस, नॉट गेम ऑफ स्किल्स। यहाँ पे जो इनकम टैक्स स्लैब का बेनिफिट है वो अवेलेबल नहीं है। वो इनकम टैक्स स्लैब जो 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख और अबव 10 लाख का जो स्लैब है वो वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जो भी ऑर्गेनाइज़र है या जो भी जो गेमिंग कंपनी है वो आपका TDS डिडक्ट करेगी एट द रेट 30% अंडर सेक्शन 194B। तो जब भी आप अपने रिटर्न भरें तो इस इनकम को अपनी ITR में ज़रूर दिखाएं और 26A रिटर्न भरने से पहले ज़रूर चेक कर लें, और जो भी TDS आपका 26A में डिडक्ट हुआ है उसको इनकम टैक्स रिटर्न में ज़रूर से क्लेम कर लें। किसी और एक्सपेंस की डिडक्शन जो है वो यहाँ पर नहीं मिलेगी, ये कहता है सेक्शन 58 सब सेक्शन 4। मतलब कि अगर आप गेम खेलने गए, आपका आना जाना और ट्रैवलिंग में खर्चा हुआ, आप गेम खेलने गए उसके लिए आपने कोई एक्सपर्ट कोचिंग ली, आपने ट्रेनर को हायर किया, तो उसका खर्चा जो है वो आपको यहाँ पे एज अ डिडक्शन अलाउ बिल्कुल भी नहीं होगा। और चैप्टर 6A के डिडक्शंस
जो कि सेक्शन 80C से 80U की बात करते हैं, वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे। मतलब आप अपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का बेनिफिट जो है वो यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विनिंग इन काइंड्स। मतलब कि अगर आपको विनिंग हुई है और वो कैश में नहीं हुई है, काइंड में हुई है, जैसे अभी लेटेस्ट में ही कौन बनेगा करोड़पति में एक पार्टिसिपेंट ने 1 करोड़ रुपए जीते और 1 करोड़ रुपए जीतने पे उनको एक हुंडई की कार भी दी गई। तो इसकी टैक्सेशन कैसे होगी? जो विनर है उसको अपनी इनकम में उस कार की वैल्यू को जो है वो ऐड करते हुए उस पर टैक्स देना है एट द रेट ऑफ 34.32 समथिंग %, जो अभी हमने डिस्कस किया, या 34.32% इट इज़। तो कार की जो भी मॉनेटरी वैल्यू आएगी, उस हुंडई कार की जो भी मॉनेटरी वैल्यू आनी है, वो 1 करोड़ रुपए के साथ साथ उसकी इनकम में, टैक्सेबल इनकम में जो है वो ऐड हो जाएगी। तो जो भी विनिंग इन काइंड होती है उसकी मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करके, उस हुंडई कार की मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करके इनकम में जोड़ दिया जाएगा और उसके हिसाब से जो है वो टैक्स कैलकुलेट जो है वो करेगा विनर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर विनिंग इन काइंड हो रही है तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना, उसकी मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करके आपको उसको अपनी इनकम में इंक्लूड करके जो है वो टैक्स रेट लगा के टैक्स आपको पे कर देना है। यहाँ पे TDS जो है वो भी डिडक्ट होगा। आपकी जो कार की जितनी भी वैल्यू है उस पे जो है वो TDS डिडक्ट जो है वो जो भी कंपनी उसको होस्ट कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है उस गेम को, वो आपका TDS जो है वो डिडक्ट करेगी। हाँ जी, तो ये था एक इम्पॉर्टेंट नॉलेजेबल वीडियो अबाउट टैक्सेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स एंड TV shows, that income that participants or winners generated from ऑनलाइन गेम्स एंड TV shows। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू, बाय।